सभी पर लाइव है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज बहुत कुछ आपसे कहने के लिए है, बहुत कुछ आपको बताने के लिए है, बहुत कुछ आपने देखा है। कुल मिलाकर मैं तो यह कह सकता हूँ कि सब कुछ आपने देखा है। हम हमेशा लाइव थे। हमने सोचा हर एक संघर्ष, हर एक मिनट जो हम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि वो आपके लिए था। उसमें आपके लिए न्याय की मांग थी, उसमें आपके लिए हुए अन्याय के लिए आवाज उठाई जा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का हमें पूरा साथ मिल रहा है और मिला है। साथ ही बहुत सारी चीजों का और भी जो ब्यौरा है वो हम आपको देना चाहते हैं। हमने वहां भी आपसे वादा किया था कि शाम को हम एक सेशन करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे जो आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि रास्ते बेटा संघर्ष के कई होते हैं। एक रास्ते से संघर्ष करके कभी सफलता नहीं मिलती। हमको वो सारे अस्त्र अपनाने पड़ते हैं, वो सारे अस्त्र निकालने पड़ते हैं जिससे हम अपनी जीत तक पहुंच पाए, जिससे अपनी विजय तक पहुंच पाए। आज हम लोग सड़क पर थे। हम कैमरे पर पढ़ाने वाले शिक्षक एक बड़ी समस्या के बाद सड़क पर ऊपर उतरते हैं, एक बड़े अन्याय के बाद सड़क पर उतरते हैं। वो अन्याय बच्चों के साथ होता है तब हम सड़क पर उतरते हैं, उनकी शिक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ होता है तब हम सड़क पर उतरते हैं। पीछे कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप लाइव में दो दो चार हो चुके होंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो आपके लिए संघर्ष की शुरुआत के दौरान ली गई थी। वो 5 मांगे हैं जो हमने आपके लिए यहां पर इसलिए नोट करवाई थी जिससे अगर आयोग की आंखों में मोतियाबिंद है तो भी वे बहुत दृष्टिबाधित भी हों, तब भी इसको बहुत साफ देख पाए और कोई परेशानी ना हो। आपके सारे शिक्षक, उन सभी, आप मुकेश सर को देख रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं मुकेश सर के साथ जो रो रहे थे, रो रहे थे, ऐसे गले मिल रहे थे जैसे विदाई के समय लड़कियां अपने पिता के गले मिलती हैं। और हम भी रो रहे थे क्योंकि हमें उस समय आश्वासन देने की, अभी मैं ये बात कहते हुए मेरी आंखों में आंसू है कि हमारे पास वहां कहने के लिए कुछ नहीं था बेटा। हम गेट के अंदर थे और हमसे कहा जा रहा था कि पहले आयोग है फिर बच्चे हैं। हमसे कहा जा रहा था कि इन सबको पहले भगाओ फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। मतलब एक प्रकार से यह कहा गया कि यह कह दिया गया कि आयोग, मतलब आयोग इतनी बड़ी चीज है कि वो बच्चों के लिए है ही नहीं, जबकि उन्हीं के नाम पर आयोग के अधिकारियों की रोजी रोटी चल रही है। जब हम लाइव थे, हमसे 4-5 हजार बच्चे जुड़े थे, सारी चीजें वो लोग देख रहे थे। ये सारी तस्वीरें उन्हीं संघर्षों की बानगी हैं, उन्हीं संघर्षों की तस्दीक करती हैं जो तुमने देखा है और जो हमने किया है। ये इसलिए नहीं है कि यहां रुकेगा, ये इसलिए है कि अब यहां से ये शुरू हो रहा है। हमने कहा था कि ये पहली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इसलिए हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। एक जो सबसे जरूरी बात थी कि हम उसके बाद कहां गए, हमको भगाया गया आयोग के सामने से। हमें आयोग के सामने से भगाया गया और हमसे कहा गया तुम धरना स्थल पर जाओ। चौकी इंचार्ज, इंस्पेक्टर, तमाम पुलिस के लोग आए। तो हमने कहा भाई लाठी ही चला दो, बच्चे हैं 17-18 साल के, आयोग ने तो जो उन पर करना था कर लिया, तुम भी कर लो। तब वो हमसे प्यार से बात करने लगे कि नहीं, बच्चों पर लाठी कैसे चला सकते हैं। मतलब अगर वो बड़े होते तो उनको लाठी चला के भगाया जाता। फिर वहां से किस तरह बच्चे दौड़ते हुए इस भरी दोपहरी में जलती हुई सड़क पर, 17 साल के बच्चे बिना प्यास, बिना भूखे प्यासे अपने घर से आए हुए, 8 बजे 7 बजे के आए हुए बच्चे 12-1 बजे दौड़ा दिए जाते हैं धरना स्थल की ओर, और वो सड़क पर दौड़ते हुए जाते हैं क्योंकि हमारी ये भी कोशिश थी कि परिवहन बाधित ना हो, जनता को कोई परेशानी ना हो। और हम लोगों से कहा गया कि हमारी कोई अथॉरिटी ही नहीं है हाँ, बात करने की। जब हम पहले तो हम रोका गया कि भाई 2 लोग रुक जाओ, 2 लोग अंदर रुक जाओ, बाकी लोगों को बाहर कर दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो 2 लोग हम अंदर रुके। हमने अपना पत्र ज्ञापन पहुंचाया, जो ज्ञापन आपके सामने है बेटा, ये ज्ञापन हमने पहुंचाया। हमें बस इस बात की आज थोड़ी सी खुशी है कि हमारा वो ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया, ये ज्ञापन हमारा ले लिया गया। हमारे ज्ञापन में जो जो बातें लिखी थी वो आपके समक्ष में आपको पढ़कर सुना दूंगा, और इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा जिससे आप उसको पढ़ करके सुन पाओ। ठीक है। उसके बाद जब हम धरना स्थल पर पहुंचते हैं, धरना स्थल जो कि प्रयागराज में गिरजा चर्च, कोई पत्थर गिरजा घर करके कोई चर्च है, उसके बगल में है। तो
वहां पर एक चौकी बनी हुई है जिसका नाम है चौकी धरना स्थल। उसका एक अलग इंस्पेक्टर है, एक चौकी इंचार्ज है, उसके अलग पुलिस वाले हैं। ये महोदय जो हमारे समक्ष ये खड़े हुए हैं, ये उसी चौकी के इंचार्ज हैं। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वहां पर धरना देने जाइए तो ज्ञापन ये स्वीकार करते हैं, आपके साथ एक फोटो खिंचवाते हैं और इसको ये ले जाकर के सचिव जी को सुपुर्द करते हैं, या जिस भी अधिकारी को आप देना चाहते हैं उसको सुपुर्द करते हैं। इस तरह की तस्वीरें इस बात की बानगी होती हैं कि आपका ज्ञापन स्वीकार लिया गया है। प्रोपोगेंडा के लिए नहीं गए थे बेटा, नहीं। जब आयोग से भगाए गए थे तो घर लौट आते, धूप में सड़क पर नहीं दौड़ते, चिल्लाते नहीं। ये गला बैठ गया है, ये या तो तुम्हारे एग्जाम टाइम पे बैठता है या तो तुम्हारे लिए संघर्ष करते हुए बैठा है। बीच में कभी तुमने इस गले में थोड़ा भी बदलाव नहीं देखा होगा। बच्चे जब ऐसे चिपट रहे थे, आंखों में आंसू आ जा रहे थे, बच्चा आके रो रहा है कि सर 93-92% नंबर हाई स्कूल में था, 33 नंबर मैथ में दे दिया है। बच्चा आके रो रहा है कि सर 245 पे पास हूं और 345 पे फेल हो गया मैं उसी वेबसाइट पर। क्या जवाब दूं मैं इसका? क्या सचिव जी 5 मिनट मिल नहीं सकते थे? हम सभी शिक्षक यहां पहुंचे किसी तरह। चलिए, इन्होंने हमारी बात सुन ली, हमारा ज्ञापन ले लिया, हमारे ऊपर कृपा कर, कृपा ही कहूंगा बेटा। लोकतंत्र में अगर इस तरह से बेइज्जत करके बच्चों के हक की मांग को स्वीकारा जाता है तो मैं उसे कृपा ही कहूंगा, और क्या कहूं मैं, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आज उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं जो इतनी दूर से चल करके आज हमारे साथ आए और अपनी लड़ाई के लिए लड़े। हमारे पास बलिया से, हमारे पास आजमगढ़ से, हमारे पास मऊ से, हमारे पास गाजीपुर से, हमारे पास पूर्वांचल से, हमारे पास अवध क्षेत्र के, हमारे पास पश्चिमांचल से, हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे आए। उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आप सभी इतनी दूर से चल कर आए। और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। और आज आप सुबह सबसे पहले 9 बजे हम ही पहुंचे थे और 9 बजे से लगातार बेटा आप सबकी लड़ाई लड़ी हमने। पहले हम आयोग के गेट के सामने खड़े होते हैं, दरवाज़ा खुला रहता है और थोड़ी धूप ज़्यादा थी यहाँ पे। जब हम खड़े थे सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे जब हम खड़े थे धूप जब ज़्यादा तेज हो गई, हमारे साथ बच्चे आ रहे थे, तो हमें ये पीछे एक पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के नीचे हमने बैठने की परमिशन मांगी। 10 मिनट बैठते हैं और उसके बाद सचिव जी की गाड़ी आती है। सचिव जी की गाड़ी के सामने से हमें हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि गेट के बाहर चले जाओ। गेट के बाहर हमें भेज दिया जाता है। ये गेट लगा हुआ, गेट के बाहर यहाँ खड़े होने की परमिशन नहीं दी जाती है। हम शुरू से कहते आए थे कि ये कोई राजनीतिक हमारा किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं है। हम यहाँ किसी प्रकार की और प्रकार किसी भी अन्य गतिविधि को करने नहीं आए। किसी प्रकार का दंगा फसाद, किसी प्रकार का चक्का जाम, किसी प्रकार का रोड जाम ये करने नहीं आए। हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 5 मांगे लेके गए थे। हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। जब हम इसके बाद अपने बच्चों के साथ गेट के बाहर खड़े होकर के उनकी समस्याओं को लाइव कर रहे होते हैं, आप देख लो ये सारी तस्वीरें। हर बच्चा केवल रो रहा था, हर बच्चा केवल रो रहा था, लगातार हर बच्चा रो रहा था। हर बच्चे के पास समस्या थी। समस्याएं इस तरीके थी जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। समस्याएं ये थी कि बच्चा 2:45 पर पास आउट का रिजल्ट निकालता है और 3:15 पर जब दूसरा रिजल्ट, फिर से एक बार रिजल्ट अपना चेक करता है, कोई दोस्त उसको बताता है कि तुम फेल भी तो हो, तो वो दोबारा जब रिजल्ट चेक करता है तो पता चलता है वो बच्चा फेल है। वो दोनों प्रूफ आज वो बच्चा लेकर आया था। दोनों प्रूफ हमने दिखाए, मीडिया में दिखाए, अपने चैनल पे लाइव दिखाए। एक बच्चा आता है जिसके क्लास 10th में 98 नंबर थे मैथ्स में, और क्लास 12th में उसे फिजिक्स में 23 नंबर दिया गया है, केमिस्ट्री में, मैथ में 33 नंबर दिया गया है। कितनी स्क्रूटनी भरे बच्चे, कितने सब्जेक्ट में स्क्रूटनी की हम स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें? कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। हमें सीधे कहा गया गेट के बाहर जाओ। गेट के बाहर गए। जब हमारे साथ बच्चे ये जो लगातार परेशान थे, थोड़ा सा जब यहाँ पर जाकर आक्रोशित होते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर आक्रोश आता है, थोड़ा सा इनके अंदर गुस्सा आता है, तो कहा क्या जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं आपके ऊपर कार्रवाई होगी। साफ साफ हमसे कहा गया। अंदर से ये आदेश आता है, पुलिस बुला ली जाती है गेट पर और बोला जाता है कि आप गेट के सामने से हट जाइए, नहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर लाठियां चार्ज की जाएगी। हमने पूछा हमें बताइए कहाँ जाना है, तो हमको भेज दिया जाता है प्रयागराज में एक जगह है बेटा, प्रयागराज में एक जगह है धरना स्थल।
जहां पर दिन भर धरने होते हैं, उस जगह पे भेजा गया है। मैं आपको उस जगह का पहले परिचय करा दूं। धरना स्थल प्रयागराज में एक ऐसा स्थान है जहां आप कभी भी आओगे बेटा तो वहां पर 2-4 धरना हमेशा चलते ही रहते हैं, राजनीतिक धरनाएं होते रहते हैं। 24 घंटे आप वहां पर देखोगे 10-20 लोग कुर्सियां डाल के नारेबाजी कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। हमें जब धरना स्थल पे भेजा गया तो हमें पता चल गया कि अब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ धरना स्थल के चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि ठीक है, आपको जितनी देर तक धरना करना हो कर लीजिए, उसके बाद आप जो है हमें ज्ञापन दीजिएगा, हम आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे। हमने 1-2 घंटे तक वहां पर बच्चों के साथ इस उम्मीद में धरना किया कि सचिव जी हाँ, आएंगे। सचिव हमें जी पहले यही आश्वासन दिया गया हमें था। हमें ये भी कहा गया था कि आप चलिए धरना स्थल पे चलिए, आप सचिव जी वहीं पे आएंगे। और फिर 1-2 घंटे के बाद इन्होंने कहा ठीक है, अब आपका धरना हो गया हो तो हमें ज्ञापन दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। और अंत में हमने इनको ज्ञापन दिया है। अभी इन्होंने कहा था कि रात 8 बजे तक, हमने रात 8 बजे सेशन केवल क्यों लगाया है, इन्होंने कहा था रात 8 बजे तक आपके पास कॉल आएगी। हमने इसमें अपना नंबर भी दिया था इस ज्ञापन के साथ। रात 8 बजे तक आपके पास कॉल आएगी, आपकी इस ज्ञापन में आपकी समस्या का क्या निस्तारण निकलेगा। रात 8 बजे तक कॉल आएगी, नहीं आई कॉल। 8 बज गए, हमने सोचा था कि 8 बजे तक आएगी तो जाके ये भी बताएंगे बच्चों से कि आखिर हमारी इन मांगों पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या रिप्लाई आया है, लेकिन नहीं आई। तो हम आपके सामने निरुत्तर होकर के आए हैं कि बेटा हमारा ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन हमारे ज्ञापन पे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मुबारक हो सचिव जी को ऐसा रिजल्ट। और सचिव जी आप जब तक रहें ठीक है, अच्छी बात है, उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, अपना घर हाँ, बढ़ते इस तरीके से आप जो है आपकी एक बात, आप उनसे 500 की जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी का फॉर्म भर दे, वो बच्चा आज कम से कम 10 बच्चे ऐसे थे जो बिना टिकट के ट्रेन में बैठकर आ गए, केवल इसलिए आए कि शायद यहाँ से कोई उम्मीद मिले, शायद यहाँ से उन्हें कोई आशा मिले कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन वो बच्चे निराश होकर के आंख में आंसू भर करके वापस लौट गए। ये है हमारा यूपी बोर्ड, इस वर्ष का यूपी बोर्ड रिजल्ट। पिछले वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट था, हमने कभी कंप्लेन नहीं किया। हम तो यूपी बोर्ड को सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, 2020 से पढ़ा रहे हैं। हर वर्ष से रिजल्ट से हम सेटिस्फाई थे, हमारा एक बच्चा सेटिस्फाई रहता था, हमने कभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन इस वर्ष हमारी हर वीडियो के नीचे कमेंट में आप देख लीजिए, भर भर के हर बच्चे की यही दिक्कत है कि सर हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, सर मैं इतना लिख के आया हूँ, सर मैं इतना लिख कर आया हूँ। हर बच्चा परेशान है। लेकिन इन एसी रूम में बैठे हुए अधिकारियों को, इन एसी रूम में बैठे हुए पदाधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आता है। इनको तो बस अपनी महंगी महंगी गाड़ियां दिखती हैं और उसके बाद एक वर्दी का खौफ होता है, साथ में अंदर बैठ करके बस जो मन किया वो कर दिए। कॉपी कैसे चेक हुई ये कुछ नहीं पता। कॉपी के ये हालात है बेटा, एक विद्यालय में 120 बच्चा होता है, 115-13 बच्चा फेल कर दिया जाता है, मात्र 6-7 बच्चे पास होते हैं। कॉपी ऐसे चेक होती कि एक विद्यालय के सभी बच्चे 23 नंबर पा जाते हैं। कॉपी ऐसे चेक हुई है कि बच्चों को, जो बच्चा 95% का सही करके आया था उस बच्चे को 20 नंबर मिले हुए हैं। कॉपी ऐसे चेक हुई है कि 2 बार रिजल्ट आया है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 बार रिजल्ट आ रहा है, 2:15 पे अलग रिजल्ट आ रहा है, 3:45 पे अलग रिजल्ट आ रहा है और फेल कर दिया जाता है। और फेल कर दिया जाता है। और बिल्कुल गुंडई सवार हो गई है, यूपी बोर्ड के पदाधिकारियों को गुंडई सवार हो गई, सीधे कहते हैं। आज जब हम गए, हम शिक्षक हैं, हमसे कहते हैं आप होते कौन हैं। बिल्कुल जी, हम कौन होते हैं भाई, हमने 20 लाख बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रखी, हम ये हैं। हमें ये कहा गया, हमें फोन करके कहा गया, बहुत शर्म की बात होगी उन लोगों के लिए, अगर वो लाइव देख रहे हो मेरा तो ध्यान से सुन लें ये बात को। उन्होंने कहा कि आप लोग फेम पाने के लिए काम करते हैं। भैया जितने तुम्हारे जानने वाले लोग होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं। तो हमारी वीडियो में आ जाओगे, तुम्हारे 1 लाख व्यूज ऐसे आ जाएंगे। और हम कहते नहीं तुम हमारी वीडियो में आ जाओ, हमें तुम अपनी फेम का देख लो, हमारी फेम तो जो है सो वही है। हमारी क्लिप काट के बच्चे खर्चा निकाल ले रहे हैं अपना महीने का सर, और हमारी उनसे वीडियो अच्छी सैलरी आ जा रही है। हमारी वीडियो की कट करके जो बच्चों ने क्लिप अपलोड की है, आज के धरना प्रदर्शन की जो क्लिप अपलोड हुई है, उन पे लाख 10-10 लाख व्यूज गए हैं। मैंने देखा पूरा इंस्टाग्राम बच्चों ने भर दिया है, पूरा यूट्यूब बच्चों ने भर दिया है, क्योंकि बच्चों को पता है कि यही एक उम्मीद की किरण बची है जहां से शायद कुछ हो सकता है। हर बच्चा हर वीडियो को लगातार शेयर कर रहा है, हर बच्चा हर वीडियो की क्लिप काट रहा है, केवल इसलिए नहीं कि सर जी की फेम बढ़ेगी। बच्चे के मन में भाव बिल्कुल नहीं है। बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े, उसके पास केवल यही रास्ता बचा है कि वो सर की 2 वीडियो काट के वायरल करा देगा, शायद ये आवाज उन कानों तक पहुंच बैठे हैं।
जिनके मुंह से कोई जबान नहीं निकल रही है, शायद वो उन कानों तक ये आवाज पहुंच जाए, पहुंच चुकी है, आज पता चल गया कि पहुंच चुकी है। लेकिन अगर बेटा ये ऐसे नहीं मानेंगे तो इसके आगे की कार्रवाई भी हम देखेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। दूसरी बात, आज एक थोड़ी सी बेटा बहुत जरूरी बात आप सबसे कहना चाहूंगा, और मेरे साथ आए हुए जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सबसे आप सबसे कहना चाहूंगा, बच्चों के हक की लड़ाई लड़िए। बोर्ड ऑफिस के सामने गेट पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाने मत जाइए। जब बोर्ड ऑफिस बंद रहता है तब आप वहां से साल भर फोटो खिंचवा खिंचवा के डालते हैं। साथ में आप बोर्ड ऑफिस के सामने खड़े होकर के बच्चों के साथ केवल 2 बच्चे 4 बच्चे के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। सर हमारे बच्चे धूप में दौड़ते हुए गए सर, एक शिक्षक वहां से हिला नहीं कि उनको धूप लग जाए, काले हो जाएंगे। हाँ, वो कहाँ हिलेंगे सर, वो तो एसी से आए थे, एसी में बैठेंगे। उनको उनको केवल वहां पे वीडियो के व्यूज चाहिए बस। था, व्यूज चाहिए था। और क्या नाम है, बच्चों के हक की लड़ाई थोड़ी लड़ने आए थे। उनको तो खड़े हो गए, वहां पर आए, 2-4 शॉर्ट्स कट गई, 2-4 वीडियोस कट गई, बस हो गया। हम तो लाइव चले थे, धरना दे रहे थे, हक की आवाज उठा रहे थे बेटा, लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे। आप तो अंदर एक गेट के एक बार गए भी नहीं, वहां पे जितने बच्चे लाइव थे, अगर आपके आसपास का कोई भी बच्चा गया हो बेटा पूछ लीजिएगा। केवल विद्याकुल परिवार ऐसा है जिस परिवार ने बोर्ड ऑफिस के अंदर तक, सचिव के ऑफिस तक गया और बोर्ड ऑफिस के सचिव जी से मुलाकात की, लेकिन फोटो नहीं डाली। फोटो नहीं डाली। फोटो नहीं डाली। हाँ, फोटो नहीं डाली। फोटो क्यों डालेंगे भाई? हाँ, पहचान भी बहुत है सर, फोन पे काम हो जो बच्चे वहां पे आए थे उनसे पूछेगा, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। हम लोग आंदोलन जीवी नहीं है कि इस आंदोलन से हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे लेकिन हर बच्चों वीडियो के हक के लिए आए। हम तो शिक्षा यात्रा लेके निकले थे। हमारा इस साल का रिजल्ट भी अनफॉरगेटेबल रिजल्ट रहा है। इतने क्राइसिस के बाद, इतना मतलब बहुत कम बच्चों के रिजल्ट, बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी हमारे पास अब तक में लगभग 10 से ज्यादा स्टेट टॉपर हैं और 700 डिस्ट्रिक्ट टॉपर की लिस्ट मेरे पास रखी है। लगातार बेटा शिक्षा यात्रा चल रही थी। आज मैं सुबह 4 बजे लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ, सुबह 4 बजे मैं लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ, 4 बजे आया हूँ, सुबह 2 घंटे की नींद लिया हूँ और 7 बजे उठकर धरना स्थल पर पहुंच गया हूँ। और आज अभी रात के इस लाइव सेशन के बाद तुरंत फिर निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम के जो बच्चे घर तक आऊंगा। जो भी बच्चा जहां भी मिल रहा है, हम बच्चे घर तक आऊंगा। जो भी बच्चा जहां भी मिल रहा है, हम जहां भी जाते रहेंगे वहां बेटा आपको अपडेट भी करते रहेंगे यूट्यूब पे। और हो सकेगा तो अब ये आवाज जो आज यहाँ से उठाई है, हो सकेगा तो ये आवाज हर जनपद से उठाएंगे, हर जनपद से उठाएंगे। कल से जहां भी जाएंगे, मैं जहां भी आपके साथ, आपके जिस जनपद में बेटा आऊंगा उस जनपद में हम एक जगह एकत्रित होंगे। हर जनपद के जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। कब तक छिपाओगे, कब तक, कहां तक की आवाज को रोकोगे? डिजिटल इंडिया है सर, कितना डिजिटल इंडिया है, कब तक छिपाओगे? और आज बेटा हम आपको सारी, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी भी देंगे, जिसका हमने वादा किया था, जिसका आपको वादा किया था कि 8 बजे आपको बता देंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, मैं और शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, भाई ध्यान से एक बात मेरी सुन लेना। पहली बात तो यह है कि बोर्ड ऑफिस के सामने खड़े होने मत आया करिए। बोर्ड ऑफिस के सामने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने आया करिए, ठीक है? जब बोर्ड ऑफिस के गेट पर ताला लग जाता है, बोर्ड ऑफिस के अंदर घुसना बंद हो जाता है, तब लोगों का धरना शुरू होता है। धरना क्या शुरू होता है? तब उनका वीडियो बनना शुरू होता है। जब तक अधिकारी खड़े हैं सामने, तब तक बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। तब तक आदमी रोड के उस पार, हाँ, रोड के उस पार ही रहते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से, आखिर इतनी चीजें होने के बाद बच्चा क्या कर सकता है, वो सारी चीजें बता रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है। और अगर आप भी इन चीजों को बताना चाहें तो अपने वीडियो में बताइएगा, सेम यही बता दीजिएगा। हम आप ऊपर कोई भी डाल दीजिए, हाँ, आप क्लिप काट के डाल दीजिएगा, क्योंकि आप बच्चे को सख्त इसी चीज की जरूरत है। आप सेम यही वीडियो उठा करके अपने बच्चे को बता दीजिएगा, सेम यही पीपीटी उठाकर बच्चे को बता दीजिएगा। हम किसी प्रकार को कॉपीराइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के हक की आवाज है, बच्चों के हक की बात है, ठीक है? तो अब जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट खराब हुआ है, वो किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से अपनी आवाज उठा सकते हैं, किस प्रकार से बोर्ड के खिलाफ अपने रिजल्ट की आवाज उठा सकते हैं, वो सारा तरीका आज के इस बेटा सेशन में हम सब बताएंगे। लेकिन मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, ध्यान दें कि आप इन्हीं चीजों को बताइएगा प्लीज, क्योंकि यही वो जेन्युइन चीजें हैं। चैट जीपीटी से कोई लेटर तैयार करके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश मत करना,
तुम्हारे लिए चंद व्यूज का मैटर हो सकता है, तुम्हारे लिए चंद पैसों का मैटर हो सकता है, हमारे लिए चंद पैसों चंद व्यूज का मैटर नहीं है, बच्चे खाना हमारे नहीं लिए खा रहे। बच्चों के भविष्य की बात है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से आप सुन लीजिए, जो हम बता रहे हैं सेम यही बताइएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सारा बच्चा हमारा है क्योंकि और हमारा एक बच्चा चीज और बहुत है, अगर आप ये कहते हो कि हमारी सचिव जी से बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छा संबंध है, तो प्लीज आप फोन करके करवा दीजिए, हम लोग को मत हम आइए आपके कि- साथ हैं। हम आपके हाँ, साथ आपके हैं। अगर हम अगर रिचार्ज करवा देंगे आप आपके करवा फोन में। अगर देंगे, और साल जो भर। रहेगा खर्चा पूरा हम अपनी तरफ से दे देंगे। सचिव जी से जिसकी भी पहचान हो, हम उसके साथ खड़े हैं, जिसकी पहचान हो, जो जान पहचान का हो। अगर सचिव जी आपके कहने से ये काम कर दें तो हम आपके साथ हैं। आपके धरना, आप धरना प्रदर्शन करिए, आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, पूरी विद्याकुल टीम आपके पीछे चलेगी, लेकिन करवा दीजिए। हम सब आपके आभारी रहेंगे। हाँ, आभारी रहेंगे, जीवन भर आभारी रहेंगे, लेकिन गुमराह मत करिए प्लीज। बच्चे हैं, इनके भविष्य की बात है। अब हम इस सेशन में बेटा आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के बच्चे भी, क्लास 12th के बच्चे भी। ठीक है, तो ऋषि सर इसे बेटा कंटिन्यू करेंगे आगे की। तो प्यारे बच्चों, एक जो बहुत जरूरी बात है कि मेरा गला खराब हो गया है, लेकिन मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये तो आपका जो जो अभी तक हमारी पीड़ा थी वो थी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अब अभी तक तो हम आपको एक दर्द बता रहे थे जो आपको सुबह से पता है। अब हम ये चाहते हैं कि इस सेशन को आप अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। अब चाहते हैं, अभी तक कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ चार तरीके हैं जिससे आप आयोग की नाक में दम कर सकते हो। अगर ये चार तरीके तुमने नहीं अपनाए तो पांचवा कोई तरीका नहीं है, जो एक तरीका स्क्रूटनी वाला है। कोई भी बच्चा जो मुझे देख रहा है, जो हमें सुन रहा है, स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरना। सबसे पहला 19 मई से पहले स्क्रूटनी का फॉर्म भर देना। उसके बाद मैं आपको 5-10 रुपए के कुछ फार्मूले बता रहा हूं। 4 काम है, ये 4 काम कर लेना। 2 में 10-10 रुपए लगेंगे, 2 आपके फ्री के हैं। तो एक बार मुझे सुन लो, अपने सभी साथियों तक इसको शेयर कर दो, और मेरे जो शिक्षक साथी देख रहे हैं, आप भी बहुत गंभीरता से इसको सुन लो, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी, बहुत अहम है। और मैं बहुत परेशान था कि मैं कौन सी युक्तियां निकालूं जिससे हम आयोग की नाक में दम कर पाए, और हमारे पास ये व्यवस्थाएं हैं। सर थोड़ा सा मैं हाँ बिल्कुल, अब बता दीजिए। हमारे पास 4 प्रकार हैं। एक आरटीआई का प्रकार है। आयोग से हमें बताया गया कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने बहुत अच्छा लिखा था, तो वो आरटीआई डाल करके अपनी कॉपी मंगवा सकता है। बेटा बस एक ठीक है, आरटीआई दिखा करके, आरटीआई लगा करके। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 में एक एक्ट आया था। आप किसी भी विभाग के लोक सूचना अधिकारी को, जैसे हर विभाग का एक लोक सूचना अधिकारी होता है, विजिबल नहीं, ये मैं पोस्ट में, ये कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, ये कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा। ये प्रारूप, इसी प्रारूप में आपको मांगना है। यहां पर अपना नाम, पिता का नाम, आपको अपना रोल नंबर लिखना है, कक्षा लिखनी है, परीक्षा वर्ष लिखना है, जिस विषय की कॉपी चाहिए उसका नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है और जिले का नाम लिखना है, और यहां पर अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और उसको भेज देना है। ठीक है, ये मैं आपको डलवा दूंगा। कहां पर? कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा, वहां पर। ये आरटीआई है बेटा, इसमें तुम मांग सकते हो उनसे कि हमारी कॉपी हमको दिखा दो, और वो एक प्रति तुम्हारे कॉपी की तुमको दिखाएंगे। इसके आधार पर तुम हाई कोर्ट जा सकते हो। तुम अपने नंबर, अगर गलत तरीके से कॉपी चेक हुई है तो उसके लिए आवाज उठा सकते हो। तो पहला तरीका क्या है? आरटीआई का। आरटीआई में आप लिखते हो सेवा में, लोक सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। विषय सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत हम अपनी कॉपी के को देखना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। इसका पूरा प्रारूप कम्युनिटी पोस्ट में तुरंत डलवा दूंगा। मुकेश सर से मैं कह दे रहा हूं, वो तुरंत डलवा देंगे। ठीक है, और इसको यहीं पे भेजना, यही पता है सर, ये ऑनलाइन ही होता है। आरटीआई ऑनलाइन होता है, 10 रुपए लगता है। आरटीआई में 10 रुपए लगता है, ये ऑनलाइन होता है। आपके बाजार में एक लोकवाणी केंद्र होगा, आपके बाजार में एक लोकवाणी केंद्र होगा, जन सेवा। ठीक है, और हर एक बच्चे को ये हाँ, भेजना है, हर एक बच्चे को भेजना है। सब क्योंकि लोग हर अपनी एक कॉपी बच्चा मांगो। प्रयागराज आके आंदोलन में नहीं आ सकता अच्छा, है। एक जो बहुत टेक्निकल बात है वो क्या है बेटा? अगर तुम आरटीआई करते हो ना, और 30 दिन में तुम्हें इसका वापस मैसेज नहीं मिलता, तो लोक सेवा सूचना अधिकारी बाध्य हो जाता है इसको देने के लिए, उसकी सैलरी कटने लगती है। उसकी वो केवल इसी निमित्त है कि वो सूचना दे।
तुम्हारा अधिकार है सूचना का। तो आरटीआई पहला, ये प्रारूप सेम ऐसे ही मैसेज लिखना है, ये प्रारूप तुम्हारा कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। और हर एक बच्चे हर को एक भेजना बच्चे है को भैया, भेजना हर है, एक बच्चे हर को। एक बच्चे को, कोई बच्चा छूटे ना, सबको भेजना है। पहला आरटीआई, आप लोकवाणी केंद्र या जन सेवा केंद्र पर जाना, उनसे कहना मुझे आरटीआई करनी है, ये मेरा प्रारूप है, ऐसे ही टाइप करके कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जहां पे टाइप्ड हो, मैं टेलीग्राम में डलवा दूं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्यालय का टेलीग्राम चैनल, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा या कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया तुम्हारा, पहला तुम्हारा आरटीआई का हो गया। हर बच्चे को 10 रुपए के महंगे नहीं हो तुम, और नहीं है तुम्हारे पास, हमें मैसेज करो, हम तुम्हें 10 रुपए देंगे, हर बच्चा आरटीआई करेगा, हर बच्चा आरटीआई करेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या है बेटा, दूसरा है पत्र भेजना। आप यहां पत्र भेजो, ये जो आरटीआई में आप पत्र लिख रहे हो, इसी में यहां लोक सूचना अधिकारी लिखा है, यहां सचिव महोदय लिख दो। यहां केवल इतना करना है, सचिव महोदय लिख देना है, और इस पत्र को एक सारे प्रारूप तुमको हम टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट में डलवा देंगे। वहां पर केवल सचिव जी को लिखना है, सचिव महोदय, सचिव प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पिन कोड 211001, इस पर तुम अपना पत्र भेजोगे। पहला आरटीआई करना है। दूसरा, इसी आरटीआई के बाद हम तुम्हें एक पत्र का प्रारूप डलवा देंगे, उसको तुम इस पते पर भेजोगे, यूपीएमएससी माध्यमिक शिक्षा परिषद का एड्रेस है, इस पर भेजोगे। ये तुम्हारा दूसरा हथियार है। यहां पर मैं हिंदी में लिखना चाहता था, लेकिन इतनी परेशानी, इतनी जल्दबाजी है बेटा कि मैंने दोनों जगह अंग्रेजी में लिख दिया। तो आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, नहीं तो ऐसे ही अंग्रेजी में लिख दो। आपको पत्र पर वहां पर लिखना होता है, वो आप जब रजिस्ट्री करने के लिए जाओगे, डाकखाने जाना होता है, डाकखाने जाओगे तो डाकखाने वाले लिफाफा एक लेके जाना, स्टेशनरी की दुकान पे लिफाफा मिलेगा। और ऊपर सर इसको लिखना है, हाँ, यूपी वो बता देगा सर, अगर बच्चे नहीं जानते हैं तो रजिस्ट्री वाला बता देता है। तो इस प्रकार का पत्र आपको पहले एक पन्ने पर लिख लेना है, हाथ से लिख लेना, और उसको फाड़ना, मोड़ना, एक कॉपी किताब वाली दुकान पे जाना, 5 रुपए का लिफाफा लेना, और उस लिफाफे पर सेवा में पूरा प्रारूप हम तुमको देंगे, सेवा में सचिव महोदय, और ये पता लिख देना। पत्र चला गया, 2 काम हो गए, तुम्हारा पत्र पहुंच गया, तुम्हारी आरटीआई पहुंच गई। नाक में दम कर देना है, 54 लाख हो, मैं कहता हूं केवल 10% बच्चे पत्र भेज रहे हैं, अगर तो 5,40,000 पत्र हुआ। सर 5,40,000 हुआ? हाँ, मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूं, हिंदी का शिक्षक हूं, इसलिए 5,40,000 पत्र अगर आयोग के दरवाजों पर गिरने शुरू हुए ना, आपको अंदाजा नहीं है कलम की ताकत का, उसी कलम की ताकत का बैठ के खा रहे हैं बड़ी ऑफिसों में वो। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। और सभी शिक्षक महोदय जो देख रहे हैं इसको, आप लोग थोड़ा सीरियस होकर के इसको देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल सही सही से बताना है। तीसरा और बहुत जरूरी वरदान है, ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए। और मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री एक पद है, और मैं पद को की गरिमा को तो मानता हूं, मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने एक पोर्टल शुरू किया। आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर पर, एक ऐप मिलेगा, सर थोड़ा बच्चों को दिखाइए, जन सुनवाई नाम का ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, जन सुनवाई नाम का ऐप। इसको डाउनलोड करोगे, यह सरकारी ऐप है, कोई पैसा नहीं लगता, 5,000 शब्दों में अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हो। और अगर तुम्हारा जो एक बच्चा था जो कह रहा था कि जिसने अपना रिजल्ट दिखाया कि पहले गलत आया, बाद में पहले सही आया, बाद में फेल का आ गया, अटैच भी कर सकते हो। डाउनलोड करना, जब खोलोगे तो इस प्रकार का पहले एक पेज खुलेगा, फिर ऐसे आ जाएगा, साइन अप करें। इसमें नाम लिखना है, पिता का नाम, यहां तुम्हें ईमेल आईडी लिखनी है, और यहां मोबाइल नंबर। लॉगिन करोगे, तुरंत आएगा मुख्यमंत्री ऑफिस, उस पर क्लिक करोगे, 5,000 शब्दों में अपनी परेशानी, 5,000 शब्द मैं बता रहा हूं कि है, तुम 200 शब्द में लिखना चाहो लिख दो, सारी परेशानी। फॉर्मेट वार्मेट इसमें कुछ नहीं है। योगी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, उसे पत्र लिखना ही आ जाए बहुत है। कैसे भी लिख देना कि योगी जी प्रणाम, हमारे साथ बहुत जास्ती हुई है, हमारी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, हर बच्चा लिखेगा, फ्री का है ये, और तुम पोर्टल पे अपडेट कर देना। मैं जब तक जीवित रहूंगा इस पोर्टल के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता रहूंगा, ये इतनी बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सरल चीज मैं आपको बताता हूं, मेल करना। आयोग की मेल आईडी है, कौन सी मेल आईडी? आयोग को मेल करना है, मेल आईडी आयोग की है। ठीक, जैसे मान लो आप इस तरह जीमेल खोलते हो अपने मोबाइल में, जीमेल वाला ऐप है, खोलते हो तो वहां पर
मेल करने का ऑप्शन आता है। तो जब खोलते हो तो इस तरह का एक पेज खुलता है, तुम्हारी मेल ऊपर लिखी रहती है, फिर तुम्हें यहां मेल लिखनी पड़ती है जिसको भेजना हो, और तुम्हें यहां पर लिखना पड़ता है जो बात कहनी है। ठीक, तो यूपीएमएसपी यहां पर मैंने लिख दिया है UPMSPHO@gmail.com, UPMSP प्रयागराज@gmail.com, DESECEDU@gmail.com। ये पूरी जानकारी टेलीग्राम में और कम्युनिटी पोस्ट पर हम अपडेट करवा देंगे, सब जगह अपडेट करवा देंगे। इस मेल को भेजने में अभी से मेल भेजना शुरू करो। इसका पूरा प्रारूप क्या है, हमारी यहां पर विषय लिखा जाता है, सब्जेक्ट में विषय, विषय क्या लिखना है, हमारी कॉपियों के मूल्यांकन में हुई गलतियों के संबंध में। ठीक है, माननीय सचिव महोदय, सभी ने निवेदन है, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूं, इसका पूरा प्रारूप दे दूंगा, हर बच्चा मेल करेगा। इतना मेल कर दो ना, क्यों 30 GB का 30 GB फ्री मिलता है, 16 GB, 15 GB फ्री मिलता है जीमेल में, 15 GB। इतना मेल कर दो कि इनका जीमेल भर जाए, ये इस्तेमाल ही ना कर पाए। 54 लाख हो तुम, और जब मैं ये 54 लाख कहता हूं तो मैं देखता हूं कि ये 54 लाख जब खड़े होंगे तो कितने होंगे। कोई मैदान उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसमें तुम सबको एक जगह खड़ा कर किया जा सके। कितनी ताकत हो तुम में, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमको किसी ऑफिस से भगाया जाएगा, वहां कहा जाता है कि पहले आयोग है फिर पब्लिक है। मैंने उनसे कहा कि भैया आयोग भी तो पब्लिक प्लेस है, हमारा ही तो है आयोग, हमारे लिए तो है। तो वहां उनके सिपा सालारों द्वारा, उनके अनुचरों द्वारा, महान सचिव जी के अनुचरों द्वारा कहा जा रहा है कि पहले आयोग है फिर पब्लिक है। सचिव जी, पहले छात्र हैं फिर आयोग का अस्तित्व है, समझ रहे हैं, अस्तित्व। और आप भी पहले छात्र ही पहले थे। छात्र ही थे, ये बात समझिए। ठीक है, ये 4 चीजें आपके लिए हैं। पहला आरटीआई, पहला आरटीआई है आपका, पहला बेटा आपका आरटीआई है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है यूपीएमएसपी का पत्र भेजना है आपको, पत्र भेजना है, सभी लोगों को पत्र भेजना है। सारे प्रारूप कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम में अपडेट होंगे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल टेलीग्राम चैनल। और मेरे शिक्षक साथियों, आप लोग देख रहे हो, वीडियो काट के डाल देना, उन्हें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, हाँ। इसके लिए क्या है कि ऋषि सर खुद एक 30 या 1 मिनट की शॉर्ट्स बना देंगे, वो तो खुद बना ही देंगे, हाँ, मतलब प्रारूप हम अपलोड करवा प्रारूप समझा दिया, बाकी और ये जानकारियां पूरा तो दे ही फॉर्मेट तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अब इसको कैसे करना है सर, आप हाँ, इसको पूरी तरह से तो इसको तुम्हें घबराना नहीं है, मैं सारा प्रारूप दूंगा, शॉर्ट्स में सारी जानकारियां दूंगा बेटा, उसके लिए घबराओ मत। ला सकता हूं, जब जब हमसे कहा गया कि अरे प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने की धारा लगाकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, हमसे कहा गया कि तुम वायरल होने के लिए कर रहे हो। अभी उन्हें अंदाजा नहीं है कि जब मेरे कंधे पे एक हाथ रखेंगे तो वो कहां कहां से उठाए जाएंगे। ये 54 लाख बच्चे हैं जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वो जिन बच्चों के लिए है, क्या वो बच्चे उनको पहचानते हैं? जाके बाहर निकले, क्या कोई लड़का उनका पैर छुएगा? और कितने लोग जानते हैं आपको, ये आप बताइए। ये बेटा, हमें फेमस होना है, अरे आपसे ज्यादा फेमस है, हमें फेमस नहीं होना है। आप बच्चों की कॉपी सही तरीके से भैया चेक कर दीजिए, बस बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आंदोलन से घर थोड़ी चल रहा है, बच्चों के लिए खड़े हैं और बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। अभी तो ये शुरू हुआ है, सब्र कीजिए। चीजें अगर सही नहीं हुई तो फिर बहुत परिणाम भीषण होगा, भयानक होगा। तो ये आपका चौथा जो है मेल वाला बेटा, मेल का आपको मैंने चारों प्रारूप आपको बता दिए। चारों चीजें हर हाँ। एक बच्चे को अरे, करनी है, एक भी चीज एक छोड़िएगा भी मत। छोड़ेगा मत, एक भी आपके चीज ना हक की छोड़ेगा, लड़ाई है। क्योंकि ये इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। आरटीआई आपका 10 रुपए में हो रहा है, आपका पत्र 20 रुपए में जा रहा है, 30 रुपए हो गए। आपका मुख्यमंत्री पोर्टल जो जन सुनवाई पोर्टल है इसमें फ्री में हो रहा है, और आपका आयोग को मेल फ्री में हो रहा है, आपके मोबाइल से हो रहा है, नेट होगा आपके मोबाइल में तभी आप देख रहे हो रहा है। तो लग जाओ, लग जाओ। और अगर कोई परेशानी आ रही है, ये तो प्रारूप है ज्ञापन का। बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे सर ज्ञापन में क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने। ज्ञापन की भी हम कम्युनिटी पोस्ट डलवा देंगे, टेलीग्राम में डलवा देंगे, आप ज्ञापन भी बांट दो पूरे देश में। ठीक है, ये एक नंबर है 9451577384। ठीक है, मुकेश सर का नंबर है ये, आप इस नंबर पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई परेशानी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे और अपनी बात बताओगे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ये सारी जानकारियां थे बेटा,
और फिर से ये एक तस्वीर है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये तुम्हारे वो शिक्षक हैं जो साल भर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये तुम्हें लड़ना नहीं सिखाते। तुम अगर कमेंट सेक्शन में गाली देते हो ना तो तुम्हें ब्लॉक करवा देते हैं। कहते हैं कि अब दोबारा जब एप्लीकेशन लिखोगे, माफी मांगोगे, तब तुम्हें अनब्लॉक करवाएंगे। उन शिक्षकों को तुमसे कहना पड़ रहा है कि जमीन पे उतरो, तो इसका मतलब कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत भीषण अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे भविष्य के साथ खेला गया है। क्योंकि वो जो बात है ना कि अ सीट ऑफ पेपर कैन नॉट एंड सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यस, अगर वो 12th की मार्कशीट है तो इट कैन डिसाइड योर फ्यूचर, और उस मार्कशीट के साथ तुम्हारे धोखा हो रहा है। और सर जो लोग बता रहे हो आपकी वायरल होने के लिए, इसके लिए कभी बैठिए, साथ में आपको दिखाते हैं। ये सैमसंग का सबसे महंगा मोबाइल है जो सैमसंग ने बनाया है, और ये फोन हैंग करता है जब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। सुबह से कॉल आ रही है, बंद नहीं हो रही। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप जिन बच्चों के खिदमतगार बने उस एसी ऑफिस में बैठते हो, उनके लिए हम धूप में दौड़ने की क्षमता रखते हैं, और आप हमसे 2 मिनट मिल नहीं पाते हो। कोई बात नहीं, आप भी जवाब दोगे। अगला हम ये सारे काम तुम कर लो, ये चारों काम कर लो बेटा, और इससे ये बता देगा तुम्हें कि कलम की ताकत क्या होती है। तुम्हारा आरटीआई, तुम्हारा जन सुनवाई ऐप, तुम्हारा मेल, तुम्हारा पत्र, ये बता देगा इनको कि कलम की ताकत क्या होती है। सर तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा। तो आप सब लोग ये करो और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अभी वीडियो में काफी लाइव के दौरान प्रॉब्लम आ रही है, लगातार नेटवर्क का कुछ इशू रहा है। तो ये जितनी भी जानकारी है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म बनना है, किस प्रकार से आपको मुख्यमंत्री पोर्टल पे देना है, एक छोटे से ये वीडियो सारी चीजें वीडियो के माध्यम से अभी आज ही मिल जाएगी। ठीक है, करना शुरू कर दो, बस हो गया, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहना।